हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के जो न्यू वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सो एसिड्स जो था उनका हमने डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था उसको फर्दर हम क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक पेरेंट एसिड लिख कर देता हूँ, आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए, देन हम धीरे धीरे उसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या, H3PO4। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करते हैं तो वो कितना है बच्चों, +5 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। हो गया फॉस्फोरिक एसिड। देन इसके अंदर से मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो नाम क्या हो, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, H3PO3 बनेगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा क्या, फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। अगर इसके अंदर से मैं एक और ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों, H3PO2 बनेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और अगर मैं इस पेरेंट एसिड के अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, H3PO5 बन जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक, क्या नाम हो जाएगा, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि पेरेंट एसिड में से हमने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। 1 मोल डायरेक्ट वाटर निकाल दिया तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से बनेगा क्या, HPO3। क्या बनेगा, HPO3। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा क्या, मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर से भी क्या निकाल देते हैं बच्चों, इसके अंदर से भी हम क्या निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं। 1 मोल क्या निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं। तो क्या बच जाएगा बच्चों, HPO2 बच जाएगा। इसका नाम भी क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेटा फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मेटा फॉस्फोरस एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, H3PO4 निकल कर आता है। इसका हमने क्या किया, पहले ट्वाइस किया। ट्वाइस करने पर क्या बनेगा बच्चों, ट्वाइस करने पर बनेगा क्या, H6P2O8 बनेगा। देन इसमें से 1 मोल वाटर निकाल दिया तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा H4P2O7 बनेगा। और H4P2O7 का नाम क्या होता है बच्चों, H4P2O7 का नाम होता है या तो पायरो, इसको लिख दो, या फिर क्या लिख दो, डाई फॉस्फोरिक। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड में से, तो पहले इसका ट्वाइस किया तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे पास H6P2O6 बनेगा। देन इसमें से वाटर हमने रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा हमारे पास H4P2O5 बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, H4P2O5 बन जाएगा। H4P2O5 का नाम अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, या तो पायरो होगा या फिर क्या होगा, डाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पायरो या फिर डाई फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है कि पायरो या डाई में हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। और पायरो और डाई में क्या करते हैं बच्चों, एक ऑक्सीजन हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों, ये फार्मूला हमारे पास निकल कर आएगा क्या, H4P2O8 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा बच्चों, H4P2O8 निकल कर आएगा। और यहाँ फार्मूला निकल कर आएगा क्या, H4P2O6 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, H4P2O6 निकल कर आएगा। तो अगर H4P2O8 का नाम अगर मुझे लिखना है तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम
परऑक्सीड डाइफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, H4P2O6 का जो नाम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका नाम, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में चार्ट पढ़ा था आज वो हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है वो समझने वाला पॉइंट है बच्चों। एक जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से क्या करना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को हम समझते हैं, समझिएगा बच्चों सभी के सभी। क्या पॉइंट है कि हमारे पास क्या है बच्चों, कोई भी पेरेंट एसिड है। क्या है बच्चों, पेरेंट एसिड है। पेरेंट एसिड के अंदर से हमने क्या निकाला बच्चों, 1 मोल डायरेक्ट वाटर निकाल दिया। ठीक है, पेरेंट एसिड मान लो इक हुआ या फिर क्या हुआ, अस हुआ, कोई भी हो पेरेंट एसिड, इक हुआ या अस हुआ, उसके अंदर से वाटर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, अगेन ऑक्सी एसिड बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है, मेटा एसिड बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, मेटा एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है जिसको, मेटा एसिड। अब ऑक्सी एसिड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे बच्चों, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे कि हाइड्रोजन होगा प्लस के साथ, ऑक्सीजन होगा -2 के साथ, और एक एलिमेंट होगा जिस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तभी तो उसको ऑक्सी एसिड बोला जाएगा। तो अगर किसी पेरेंट एसिड का क्या करता है बच्चों, पेरेंट एसिड का जो मेटा एसिड है वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। वो क्या करे बच्चों, एग्जिस्ट करे। तो जो पेरेंट एसिड होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है ऑर्थो। क्या हो जाता है इसका प्रीफिक्स, ऑर्थो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बच्चों, जैसे हम बात करते हैं हमारे सामने किसकी, H3BO3 की। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड है। अगर मैंने इसके अंदर से क्या किया बच्चों, 1 मोल वाटर निकाल दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, HbO2 बनेगा। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, बोलिए, बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, बिल्कुल है। क्या बोरोन है, बोरोन के ऊपर +3 चार्ज है, बिल्कुल। बोरोन के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +3 चार्ज है। तो क्या ये एक ऑक्सी एसिड है, बिल्कुल हाँ, ये एक ऑक्सी एसिड है। तो इसका नाम क्या हो गया, मेटाबोरिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या नाम हो गया इसका, मेटाबोरिक एसिड। तो हमारा जो बोरिक एसिड था उसका नाम के आगे क्या लगा देंगे बच्चों, ऑर्थो लगा देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थोबोरिक एसिड हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थोबोरिक एसिड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या निकल कर आता है बच्चों, H4SiO4 निकल कर आता है। अगर इसमें से मैं 1 मोल वाटर निकाल दूं तो क्या बनेगा बच्चों, H2SiO3 बनेगा। इसका नाम क्या होता है बच्चों, H4SiO4 का जो नाम होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है क्या, सिलिसिक एसिड। क्या नाम होता है इसका नाम, सिलिसिक एसिड होगा। और H2SiO3 का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, मेटासिलिसिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटासिलिसिक एसिड। तो क्या इसके अंदर H+ है, बिल्कुल है। क्या सिलिकॉन जो है वो +4 में है, बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन -2 में है, बिल्कुल है। तो ये एक क्या है बच्चों, ये एक ऑक्सी एसिड है। तो हमारा जो सिलिसिक एसिड है उसका जो प्रीफिक्स होगा बच्चों वो क्या निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा क्या, ऑर्थो। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑर्थोसिलिसिक एसिड इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर क्या निकल कर आता है बच्चों, H3PO4 निकल कर आता है। अगर मैं इसमें से 1 मोल वाटर निकाल देता हूं तो क्या बनेगा बच्चों, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा क्या, HPO3। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन है, क्या ऑक्सीजन -2 में है, क्या फॉस्फोरस +5 में है, बिल्कुल। यहाँ पर भी सेम वही केस हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो पेरेंट एसिड है उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका नाम अब हो जाएगा क्या, ऑर्थो फॉस्फोरिक
एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। देन बात करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर आता है क्या? H3PO3। इसमें से अगर हमने 1 मोल वाटर निकाला तो क्या बचेगा बच्चों? वो बचेगा HPO2। अब जो HPO2 है उसके अंदर हाइड्रोजन +1 में है, जो फॉस्फोरस है वो +3 में है, ऑक्सीजन -2 में है। तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मेटा फॉस्फोरस एसिड। बट जो पेरेंट एसिड निकल कर आता है उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? उसका नाम हो जाएगा क्या? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हो तो नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? वो आता है H2SO4। तो H2SO4 का नाम जो होता है बच्चों वो क्या होता है? इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें से हम 1 मोल वाटर निकालते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? SO3। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस वाला प्रेजेंट है? क्या ऑक्सीजन -2 वाला प्रेजेंट है? क्या एलिमेंट जो है वो +X वाला प्रेजेंट है? तो अगर आप इस पर गौर करोगे, क्या करोगे बच्चों? गौर करोगे तो आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा, एलिमेंट भी मिलेगा, बट हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। तो ये क्या है बच्चों? ये एक ऑक्सी एसिड नहीं है। ये एक ऑक्सी एसिड नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे जो ऑर्थो प्रीफिक्स है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो फिर SO3 को बोला क्या जाता है? तो सभी लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जब भी किसी भी एसिड में से वाटर निकाला जाता है तो क्या बनता है बच्चों? वो बनता है एनहाइड्राइड। तो SO3 किसका एनहाइड्राइड है बच्चों? ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। किसका एनहाइड्राइड है बच्चों? ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि ऑर्थो प्रीफिक्स कब यूज़ करना है और ऑर्थो कब यूज़ नहीं करना है। तो हम हमारी जो नेमिंग है उसको थोड़ा सा क्या कर देते बच्चों? करेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उसके आगे क्या वर्ड यूज़ होगा? ऑर्थो। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। जबकि फॉस्फोरस जो है उसके आगे भी ऑर्थो लगेगा तो इसका भी पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे हमको नेमिंग करनी है इनकी। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? चलिए आगे। तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। हमारा जो यहाँ पर टेबल है उसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं किसकी बच्चों? सबसे पहले H2SO4 की। नाम क्या होगा बच्चों H2SO4 का? H2SO4 का नाम है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके आगे ऑर्थो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर निकालने के बाद क्या बचेगा बच्चों? SO3, जो कि एक क्या है? ऑक्सी एसिड नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? ऑक्सी एसिड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्थो प्रीफिक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। किसका यूज़ नहीं किया जाएगा? ऑर्थो प्रीफिक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। देन इनमें से 1 मोल ऑक्सीजन निकाला तो क्या बचा बच्चों? H2SO3 बना। तो H2SO3 जो होता है इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है क्या? सल्फ्यूरस एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड होता है। ऐसे ही इसमें भी क्या किया बच्चों? 1 मोल ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों? H2SO5 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? H2SO5 बनेगा, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? जिसका नाम होता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जिसका नाम क्या होता है बच्चों? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बट इसका जो कमर्शियल नेम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि कमर्शियल नेम क्या होता है बच्चों इसका कमर्शियल नेम होता है क्या? कैरोज एसिड। क्या नाम होता है बच्चों इसका? कमर्शियल नेम कैरोज एसिड होता है। तो कैरोज एसिड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है। आई होप सभी को क्लियर है इतना सा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया? ट्वाइस किया। तो ट्वाइस करने पर क्या बनेगा बच्चों? H4S2O8 बनेगा। देन 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या फार्मूला निकल कर आया हमारे पास? फार्मूला निकल कर आया क्या? H2S2O7। और H2S2O7 जो होता है उसका नाम क्या होगा बच्चों? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? पायरो, या फिर क्या हो जाएगा? डाई। और क्या बोल देंगे हम इसे? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल देंगे हम इसे? पायरो या डाई सल्फ्यूरिक एसिड।
अब पायरो या डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका कमर्शियल नेम क्या होता है बच्चों? इसका कमर्शियल नेम होता है क्या? ओलियम। क्या कमर्शियल नेम होता है बच्चों इसका? ओलियम होता है। आप सभी लोग जानते हो इसे कि इसका नाम क्या होता है? ओलियम होता है। क्लियर है सभी लोगों को? क्या नाम होता है इसका? ओलियम होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। तो आगे हम अगर इसका ट्वाइस करते हैं, किसका? ओलियम का हम क्या करते हैं बच्चों? ट्वाइस करते हैं। तो ट्वाइस किया हमने इसका और 1 मोल ऑक्सीजन ऐड कर दिया। कि ओलियम का ट्वाइस नहीं करेंगे बच्चों, सॉरी। क्या किया हमने इसका? क्या किया हमने इसका? क्या किया बच्चों हमने? केरोस एसिड का क्या कर दिया, सॉरी ओलियम का के अंदर क्या कर दिया? ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा बच्चों फार्मूला? वो निकल कर आएगा H2S2O8 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? H2S2O8 निकल कर आएगा। अब H2S2O8 का नाम जो होता है वो क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है क्या नाम होता है बच्चों इसका? जल्दी से जोर से बोलकर बताओ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या नाम होगा बच्चों इसका? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो कमर्शियल नेम होता है बच्चों वो क्या निकल कर आता है हमारे पास कमर्शियल नेम? तो इसका कमर्शियल नेम होता है क्या? मार्शल्स एसिड। क्या नाम होता है बच्चों इसका कमर्शियल नेम? मार्शल्स एसिड होता है। क्लियर है सभी लोगों को? फिर हमने क्या किया बच्चों कि परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब ओलियम है, उसके अंदर से क्या किया? 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दिया। जैसे हम उसके अंदर से 1 मोल ऑक्सीजन निकालेंगे क्या बनेगा बच्चों? H2S2O6 बनेगा। अब H2S2O6 जो होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा क्या? हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फर्दर जो नेमिंग होंगे वो किस तरह दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ओके चलो, तो आज हम शुरू करते हैं क्या बच्चों? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है क्या? स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्या शुरू करते हैं बच्चों हम? स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सी एसिड जो है बच्चों क्या है? ऑक्सी एसिड जो हैं वो कितने तरह के हो गए? देखो अगर देखा जाए तो क्या हो गई बच्चों हमारे पास? पहले तो हुए सिंगल लाइन, मतलब एक तो हुआ हमारे पास कौन सा? H3PO5 हुआ। H हुआ कौन सा? H3PO4 हुआ। एक हुआ कौन सा? H3PO2 हुआ। और एक हुआ बच्चों कौन सा? H3PO2 हुआ। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम देखें फॉस्फोरस का नंबर, तो फॉस्फोरस का नंबर कितना है बच्चों? 1 है। इनके अंदर कितना नंबर है बच्चों? 1 है। तो इनको क्या बोला गया बच्चों? सिंगल सेंट्रल एटम बोला गया। क्या बोला गया इनको? सिंगल सेंट्रल एटम ऑक्सी एसिड बोला गया। तो ऐसे ऑक्सी एसिड जिनके अंदर सिर्फ एक क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ किया जाएगा बच्चों वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कि अगर हम बात करते हैं उनके लिए, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट कि अगर नंबर ऑफ H जितने होंगे उतने ही हमको क्या लगाने हैं बच्चों? नंबर ऑफ OH लगाने हैं। क्या लगाने हैं बच्चों? नंबर ऑफ OH लगाने हैं। किसको छोड़कर बच्चों? एक्सेप्ट अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस। किसको छोड़कर बच्चों? अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो अस एसिड होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि फॉस्फोरस के अस एसिड के लिए फिर क्या करना है? तो इसके लिए क्या होगा बच्चों? बॉन्डिंग पैटर्न होगा। क्या होगा बच्चों इसके लिए? बॉन्डिंग पैटर्न होगा। तो बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, हम पूरे का फॉस्फोरस का क्या पढ़ेंगे बच्चों? बॉन्डिंग पैटर्न पढ़ेंगे। तो क्या करना है बच्चों कि फॉस्फोरस के लिए क्या लगाना है? सबसे पहले डबल बॉन्ड O लगाना है और क्या लगाना है? फिर OH लगाना है। और फिर फॉस्फोरस की जो 2 वैलेंसी होगी उनको हम कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग एटम बचे हुए होंगे उनसे हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिमेनिंग जो हमारे एलिमेंट होंगे उनसे हम उनको क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है सभी लोगों को? फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे सामने निकल कर बच्चों वो क्या होता है कि अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है अगर वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों? सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है।
तो जो ऑक्सी एसिड के अंदर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा कौन सा होगा बच्चों, sp2 होगा। वो कौन सा होगा बच्चों, sp2 होगा। और अगर सेंट्रल एटम जो है अगर वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, sp3 होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। किसके अंदर बच्चों, ऑक्सी एसिड्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों, ऑक्सी एसिड्स के अंदर उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो अब इनको हम समझते हैं, क्या समझते हैं बच्चों, इनको अब हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो है उसके साथ अब हम इनको क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ अब हम इनको क्लियर, चलो बच्चों। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक ऑक्सी एसिड, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं H3BO3। इसका हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है H3BO3 का। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 ही हमको क्या लगा देने हैं, OH लगा देने हैं। 3 ही हमको क्या लगा देने हैं, OH लगा देने हैं। यही किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, H3BO3 का स्ट्रक्चर हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है H2CO3। अगर हम H2CO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो H2CO3 में जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही क्या लगा देने, OH लगा देने हैं। तो कार्बन OH एंड क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगा ये सब। देन नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस वालों की। तो फॉस्फोरस में क्या हुआ बच्चों, H3PO4 हुआ। H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फॉस्फोरस का बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है बच्चों, P डबल बॉन्ड OH होता है। अब हम देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं और 1 हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। तो क्या बचा है बच्चों, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो 2 OH क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, H3PO4 का स्ट्रक्चर हुआ। जबकि H3PO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इसका बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है बच्चों, P डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है। देन 2 वैलेंसीज की क्या है, एम्प्टी है। अब हम देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन खत्म हुए तो कितने बचा, 1 तो ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो 1 क्या हो गया, OH हो गया और 1 सीधा सीधा क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन हो गया। एक सीधा सीधा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या बच्चों, H3PO2 का स्ट्रक्चर आता है। तो H3PO2 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा बच्चों, P डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा। देन आप देखोगे कि ऑक्सीजन 2 थे, ये खाली हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, 2, और 2 वैलेंसीज की एम्प्टी है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये हो गया H3PO2 का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल कर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो HNO3 में क्या हुआ, नाइट्रोजन, ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन क्या बनाता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। देन बात हुई किसकी बच्चों, HNO4 की। तो HNO4 में क्या हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ, ये क्या हो गया बच्चों, OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O हुआ, और ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप देखोगे कि इसमें 4 ऑक्सीजन हैं और 1 हाइड्रोजन है। तो बट यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो सिर्फ क्या है बच्चों, 3 ऑक्सीजन और 1 ही हाइड्रोजन है। तो वो लास्ट जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, तो वो चला गया बच्चों कहाँ पर, कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पर एक ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। मतलब पर ऑक्सी लिंकेज यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। तो इसलिए इसका नाम जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड होता है। इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी, तो नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है क्या, H2SO4। क्या निकल कर आता है बच्चों, H2SO4। तो H2SO4 में क्या हुआ, जितने H है उतने क्या लगा दो बच्चों, OH लगा दो। जितने के H है उतने क्या लगा दो, OH। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, H2SO4 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, HClO4 की।
अब HClO4 की बात करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, HClO3 की। तो HClO4 की बात करते हैं तो यहाँ क्लोरीन +7 पर है और यहाँ क्लोरीन कितने पर है, +5 पर है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड हो। जबकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्लोरीन ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक लोन पेयर रह जाएगा। अब आप देखोगे इसको ध्यान से, जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो क्या कोई इसमें पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या बोलो, क्या इसमें कोई परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसलिए इसके नाम के आगे हम परऑक्सी नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं बच्चों, पर क्लोरिक एसिड इसका नाम सिंपली होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसका नाम पर क्लोरिक एसिड होगा। जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड। इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लोरिक एसिड हो जाएगा। आई होप सभी को सिंगल सेंट्रल एटम वाले जो भी होंगे नाम, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ चुके होंगे। आगे बच्चों सभी लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिंगल सेंट्रल एटम वालों के। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बच्चों हमको, कि स्ट्रक्चर ऑफ डबल सेंट्रल एटम ऑक्सी एसिड्स या फिर एनायंस वाले। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स हुए या फिर क्या हो गए हमारे पास, एनायंस हो गए, या फिर क्या हो गए बच्चों, मॉलिक्यूल्स हो गए। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, डबल सेंट्रल एटम होगा। मतलब जो सेंट्रल एटम है वो कितनी बार रिपीट हो बच्चों, 2 बार रिपीट हो। उसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो कैसे करना है, तो देखो पहले डबल सेंट्रल एटम वालों के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो क्या क्या एग्जाम्पल हुआ बच्चों, X2OM का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना सीखेंगे, या फिर X2OM -Y का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम सीख सकते हैं, या फिर HNX2OM का स्ट्रक्चर हम क्या करना सीखते हैं, ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो इनमें सभी में डबल सेंट्रल एटम है तो हम इन सभी का क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो हमको क्या करना है बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय एक बात का बस ध्यान रखना है हमको, क्या कि यहाँ पर क्या निकालना है हमको, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर ली हमने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हुआ, कंडीशन क्या है बच्चों, कि इफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X, मतलब X क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम है। ठीक है, जो X है उसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो इक्वल टू हुआ किसके बच्चों, मैक्सिमम के इक्वल, जो भी उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अगर उसके मैक्सिमम के इक्वल है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, वहाँ पर प्रेजेंट होगा ऑक्सी लिंकेज। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। मतलब वहाँ पर जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, XOX हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, XOX हमको लगाना पड़ेगा। देन अगर जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो क्या हुआ बच्चों, लेस देन मैक्सिमम हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वहाँ पर हम लगाएंगे क्या बच्चों, डायरेक्ट लिंकेज। क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज लगाएंगे। जब डायरेक्ट लिंकेज लगाएंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा बच्चों, X और X टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर डायरेक्ट X और X टाइप का हो जाएगा। बट अगर जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो गई तो क्या ये रियलिटी सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं है। मतलब वहाँ पर एलिमेंट जो है वो तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा, बट जो मेटल है वो क्या हो चुका है बच्चों, सॉरी जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा बच्चों, XOOX टाइप का हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास क्या बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या प्रेजेंट है बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बस हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है बच्चों, तो ध्यान जो होगा, मतलब एक तरीके से बोल लेता हूँ मैं, क्या एक्सेप्शंस जो होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे हमारे पास क्या,
H4P2O5 होगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा बच्चों, I2O5 होगा। इनके अंदर जो लिंकेज होगा, क्या होगा बच्चों, लिंकेज जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, वो ऑक्सी लिंकेज होगा। क्या होगा बच्चों, इनके अंदर ऑक्सी लिंकेज होगा। तो ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या है, इनका बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा बच्चों, बॉन्डिंग पैटर्न होगा XOX टाइप का। कौन सा होगा बच्चों बॉन्डिंग पैटर्न इनका, XOX टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, XOX टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिल जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या देखने को मिलेगा बच्चों हमको यहाँ पर, बॉन्डिंग पैटर्न कौन सा देखने को मिलेगा, XOX टाइप का लिंकेज हमको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट हम, कि हमारे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन स्ट्रक्चर्स को कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों वो मैं लेता हूँ हमारे पास क्या, N2O3 लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लेता हूँ बच्चों, N2O3 लेता हूँ। तो क्या होगा इसमें, हम क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हम निकालते हैं तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, X हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ बच्चों, -2 हो गया, और वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो जो X है वो किसके इक्वल हुआ, +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +3। बट नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम होता है वो होता है कितना बच्चों, +5, जबकि यहाँ पर है कितना, +3। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो डायरेक्ट लिंकेज का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज हो गया। अब नाइट्रोजन क्या बनाता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बना दिया इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब एक और ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और एक क्या बच जाएगा बच्चों, लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, N2O3 का स्ट्रक्चर निकल कर आता है। नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसके अंदर बात करते हैं किसकी, N2O5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, N2O5 की हम बात करते हैं। तो N2O5 के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, +5। क्या वो मैक्सिमम के इक्वल है, बिल्कुल मैक्सिमम के इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा बच्चों, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा तो हमने बना दिया यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बना दिया। फिर बात करते हैं कि कितने और ऑक्सीजन बचे, तो एक ऑक्सीजन बना गया डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन भी बना गया डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन बना गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक और ऑक्सीजन बना गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, N2O5 का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। किसका स्ट्रक्चर आ गया, N2O5 का स्ट्रक्चर निकल कर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी, नेक्स्ट कोई भी परोक्सी वाला ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, परोक्सी लिंकेज वाला ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया बच्चों, H2S2O8 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, H2S2O8 मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, +2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, +1 इंटू 2 आ जाएगा, +2x हो जाएगा, +8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 16 - 2 कितना हो जाएगा, 16 - 2। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, +7। जबकि सल्फर जो है उसकी कितनी होती है मैक्सिमम, तो +6 ही होती है। ये +7 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर एक और काम की बात सुनो बच्चों, क्या काम की बात है कि मैक्सिमम से जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम से जितनी ज़्यादा होगी क्या बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ही क्या होगा बच्चों, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। उतना ही क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ कितनी ज़्यादा है बच्चों, 1 ज़्यादा है यहाँ पर। तो एक परऑक्सी लिंकेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ये हो गया हमारे पास। अब सल्फर क्या बनाएगा बच्चों, जितने H है उतने क्या लगा दो, OH लगा दो, बिल्कुल लगा दे। अब बाकी बचे 2
ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? मार्शल्स एसिड का। किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? ये मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। देन एक और एनाइन का लेते हैं हम बच्चों, तो एनाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो हमारे पास निकल कर आता है क्या? Cr2O7 नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें भी डबल सेंट्रल एटम है, तो निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगी बच्चों? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? +12। तो x इक्वल टू कितना निकल कर आ गया बच्चों? +6। अब क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो डाइक्रोमेट जो है उसके अंदर क्या होगा? CrOCr होगा। कितने नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या लग गया? O नेगेटिव। ये क्या लग गया? O नेगेटिव। और बाकी क्या बना जाएंगे बच्चों? डबल बॉन्ड बना जाएंगे। बाकी क्या बना गए बच्चों? डबल बॉन्ड बना गई। तो ये किसका स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बच्चों? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। किसका स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बच्चों? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे डबल सेंट्रल एटम वाले और सिंगल सेंट्रल एटम वालों के स्ट्रक्चर। इसके आगे जो होंगे बच्चों नेमिंग, जो सोल्ट की नेमिंग होगी, इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट होंगे वो हम कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।